कैसे हो दोस्तों, मैं हो रहा हूँ। तो आज मैं आपको टैक्स कॉम्प्लायंसेस के बारे में बताऊंगा जो अप्लीकेबल है अमेजॉन एफबी के लिए। तो दोस्तों, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, आपको कोई बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे कोई भी बिजनेस हो, तो आपको उसका टैक्सेशन, लीगल और टैक्सेशन के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स आपको मतलब आप किसी लेवल पे हो, आपके पास अकाउंटेंट है नहीं है, वो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आपको एक मतलब एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना है तो आपको लीगल और टैक्सेशन का भी जानकारी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी आप अपना बिजनेस एक हद तक आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सीखा है। तो इसीलिए मैं इस तरह वीडियो में मैं डालता रहूँगा टैक्सेशन के बारे में, स्पेशली अगर अमेजॉन एफबीए का कहूँ तो, और वो भी इंडियन मार्केट प्लेस में। तो लीगल और टैक्सेशन का भी मतलब पार्ट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में टैक्सेशन का कॉम्प्लायंसेस ज़्यादा ही है, आपको पता ही होगा। और उसी तरह आपको कोई चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी तरह ही सभी आपके कॉम्पिटिटर्स को भी रहता है। तो इसीलिए आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब अगर मेरा खुद का कहूँ तो मैं जब मतलब मेरा इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर में था और मैंने सोचा कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मैं हर बार मतलब ऐसा ऑप्शन चुनता था जिससे मुझे कॉम्प्लायंसेस कम हो सके। मतलब मुझे अमेजोन एपी के बारे में पता था, पर मैं करने के लिए डर रहा था, क्योंकि मुझे वो पता था कि उसमें जीएसटी लगता है, टैक्स का कॉम्प्लायंसेस है, इंपोर्ट करना है, आईसी लेना है। तो इसीलिए मैं डर रहा था। फिर जाके मैंने कई सारा ऑप्शन चुना, जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग हुआ हो, ट्रेडिंग हुआ हो, फ्रीलांसिंग हुआ हो। मतलब मेरा एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ दोस्तों आपको, मतलब जो भी चीज़, जो भी ऑप्शंस रहता है ना, अगर उसमें टैक्स का कॉम्प्लायंसेस नहीं है तो उसमें अर्निंग बहुत ही कम रहता है दोस्तों। आपका फालतू में टाइम वेस्ट हो जाता है बस। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कह रहा हूँ। अगर आपको मतलब कुछ मिलता है, वो है एक सीख मिलता है, बस आपको पता चलता है कि ओके, ये ऑप्शन करने से मुझे बस टाइम वेस्ट हो रहा है, बस वो एक सीख मिलता है बस। और कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आपको आपका इनकम गोल्स रीच होना है, अगर आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, आपको हमेशा ऐसा बिजनेस करना है जिसमें आपको टैक्स कॉम्प्लायंसेस रहता है, तो उसमें ही ज़्यादा कॉम्प्लायंसेस है, ये बात आप मन में रख सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप थोड़ा माइंडसेट बना के आप लर्न करते हैं तो कॉम्प्लायंसेस वो सभी उतना बड़ी बात नहीं रहता है। और आपको मेन एस्पेक्ट जो बिजनेस कर रहे होते हैं, वो मेन एस्पेक्ट्स के साथ आपको लीगल और टैक्सेशन अगर पता है, वो एक एडेड एडवांटेज है आपका कॉम्पिटिटर से। तो आप उसको लेवरेज कर सकते हैं आपके बिजनेस में। तो अब मैं हमारे टॉपिक के बारे में आता हूँ, जो है टैक्सेशन कॉम्प्लायंसेस अमेजॉन एफबीए में। तो अमेजॉन एफबीए स्टार्ट करने के लिए आपको मेनली दो मेथड्स है। एक है प्रोप्राइटरशिप और दूसरा है कंपनी। प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप हो, इंडिविजुअल हो, सिंपल पार्टनरशिप हो। और कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और पब्लिक लिमिटेड। तो कंपनी में वो सभी चीज़ आता है। तो मेनली अगर हम कहें तो प्रोप्राइटरशिप और कंपनी। तो प्रोप्राइटरशिप और कंपनी के डिफरेंसेस मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, और मैं आगे भी एक वीडियो बनाऊंगा इन डेप्थ, क्या क्या अलग अलग एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, सब कुछ कवर करके। पर फिलहाल के लिए उसमें मेन डिफरेंस यही है कि प्रोप्राइटरशिप में आपको खुद का पैन कार्ड आप यूज़ करेंगे, मतलब आप उसमें आपका खुद का ही नेम रहेगा। तो उसी पैन से आप स्टार्ट करेंगे, आपका बैंक अकाउंट सभी चीज़ आप उसको लेके ही करेंगे। पर कंपनी में आपको एक सेपरेट पैन कार्ड मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी एबीसी है तो ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड आपके पैन कार्ड पे लिखा होगा। तो उस पैन कार्ड से आप सभी चीज़, जैसे कि बैंक अकाउंट, आपका सभी डिटेल्स आप करेंगे, सभी मतलब एक सेपरेट एंटिटी हो जाएगा आपका बिजनेस के लिए। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करना बेहतर रहेगा। प्रोप्राइटरशिप में कंप्लायंसेस बहुत ही कम रहता है। तो जैसा मैंने पहले कहा, आपको खुद का पैन कार्ड लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद आपको जीएसटी चाहिए, और बिना जीएसटी के आप अमेजॉन एफबीए में सेल करने का सोच भी नहीं सकते हैं। ऑफकोर्स कुछ बुक्स और कुछ प्रोडक्ट्स है जो आप सेल कर सकते हैं, और वो एंड ऑफ द डे वो प्रॉफिटेबल भी नहीं है। तो इसीलिए आपको जीएसटी तो चाहिए। और दोस्तों, जीएसटी उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है दोस्तों। आप एज ए प्रोप्राइटरशिप आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, और प्रोप्राइटरशिप में आपको कोई भी मतलब ऑडिटर को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। तो अगर आपको पता है जीएसटी किस तरह अप्लाई करना है, रिटर्न फाइलिंग सब कुछ करना है, तो आप खुद कर सकते हैं। मतलब ऑफ कोर्स आपको सही तरीके से पता रहना चाहिए, वरना पेनाल्टी सब कुछ लग जाता है। तो मैं तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था अकाउंटेंट्स को रखना, तो इसलिए मैं खुद सीख कर मैं खुद करता था अकाउंटेंट का पैसा बचाने के लिए। ऑफकोर्स अभी मेरे पास अकाउंटेंट्स है, पर आप भी अगर आप बिगिनर है, तो अगर आपको सब कुछ पता है तो आप खुद से कर सकते हैं। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वीडियो मैंने बनाया है, जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग क्या क्या है। जीएसटी में बेसिकली अभी तक 2 रिटर्न फाइलिंग आपको करना है। एक है जीएसटीआर 1, जिसमें आप आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स डालते हैं, और जीएसटीआर 3 भी, जिसमें कंसोलिडेटेड है, मतलब जो भी आपने सेल किया, परचेस किया, और जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है वो आप पे करेंगे। तो ये मंथली रिटर्न्स रहता है। ऑफकोर्स आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं, पर अमेजॉन एफबीए के लिए मंथली करना ही बेहतर रहेगा। तो मैंने इसका अलग अलग ट्यूटोरियल्स बनाए हैं हमारे चैनल पर, आगे भी मैं बनाता रहूँगा। तो ये जीएसटी क्या हुआ।
और उसके बाद अगर आपने मेरा कई सारा वीडियोस बनाया है, मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से सोर्स करना है। तो कई सारा जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स रहता है इंडिया में आपको सप्लायर उनके मिल जाते हैं, पर वो भी लोग इंपोर्ट करके आपको बेचते रहते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट करना है और अगर आपको प्राइवेट लेबलिंग करना है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स पे डिफरेंस करना है, लोगो लगाना है, तो आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से ही लाना है और उसके लिए आपको इंपोर्ट करना ही चाहिए। तो उसके लिए आपको आईसी रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो उसका भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया है, उसमें कोई रिटर्न फाइलिंग नहीं रहता है। जिस तरह आप जीएसटी अप्लाई करते हैं तो उसी तरह बेसिकली सिमिलर प्रोसेस है आईसी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए, तो वो भी आपको चाहिए। और उसके बाद एफबीए पे सेल करने के लिए आपको और एक स्टेप लेना है, मतलब सेलर अकाउंट ओपन करने के बाद जो अमेजॉन एफबीए का वेयरहाउसेस रहता है उसको आपके जीएसटी में एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको ऐड करना है। तो उसमें आपका एफबीए का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आप अपना प्रोडक्ट एफबीए वेयरहाउस को सेंड कर सकते हैं। तो ये सभी मतलब प्रोप्राइटरशिप में बेसिक कॉम्प्लायंसेस है टैक्सेशन का। तो अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड का बात करूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, मैं और एक वीडियो में डेडिकेट कर दूंगा। जैसे मैंने पहले कहा प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट लिमिटेड का मैं एक वीडियो बनाता हूँ, डिटेल वीडियो, तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड का थोड़ा कॉम्प्लायंसेस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि आप सब कुछ बिगिनर्स हैं तो मैंने सिर्फ प्रोप्राइटरशिप का ही ज़्यादा कवर कर दिया है, क्या क्या बेसिक कॉम्प्लायंसेस है। क्योंकि आप में से कई सारा लोगों को अभी अभी पता चल चुका होगा अमेजॉन एफबीए के अपॉर्चुनिटी के बारे में, स्पेशली इस लॉकडाउन में। तो लॉजिकली गेस कर सकते हैं कि ई कॉमर्स का सेल्स बढ़ेगा ही, क्योंकि ई कॉमर्स में ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों बेसिक कॉम्प्लायंसेस। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो आप प्रोप्राइटरशिप में आपको आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड से आप जीएसटी अप्लाई करेंगे। जीएसटी मिलने के बाद आप अपना सेलर अकाउंट ओपन करेंगे और सेलर अकाउंट ओपन करने के बाद अमेजॉन एफबीए का वेयरहाउस रहता है, उसको आपका जीएसटी में एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड करेंगे और उसके बाद आईसी रजिस्ट्रेशन लेंगे। और जीएसटी में आपको रिटर्न फाइलिंग रहता है, मंथली रिटर्न फाइलिंग, आपको जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है। तो ये सभी जीएसटी का कॉम्प्लायंसेस हुआ। और आईसी रजिस्ट्रेशन में जैसा मैंने पहले कहा कोई रिटर्न फाइलिंग नहीं रहता है, बस एक बार आपको अप्लाई करना है और आपको उसको इस्तेमाल करना है। मतलब इंपोर्ट करने के लिए ये दो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी रहता है, आपको जीएसटी सर्टिफिकेट और आईसी सर्टिफिकेट, और भी कई सारा मतलब डॉक्यूमेंट्स है, वो वेरी होता है ऑफकोर्स। तो ये सभी होने के बाद ऑब्वियसली इनकम टैक्स भी रहता है। तो हर बिजनेस की तरह अमेजॉन एफबीए के लिए भी इनकम टैक्स रहता है। तो उसमें आईटीआर फॉर्म्स रहता है, वो प्रोप्राइटरशिप के लिए, कंपनी के लिए वेरी होता है। तो प्रोप्राइटरशिप में लिए बेसिकली टैक्स स्लैब हमेशा आपका इनकम पे ही डिपेंड होता है, पर कंपनी के लिए जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ हो तो उसमें फ्लैट 30% रहता है जो भी आपका इनकम रहेगा। तो वो टैक्स स्लैब में मेजर डिफरेंस हम कह सकते हैं। तो आपको आईटीआर भी फाइल करना ज़रूरी है हर साल। तो ये रहा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।